प्रियला शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव रक्षक पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व राज्यसभा सांसद, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य, विभिन्न राज्यों के प्रभारी रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम माथुर के भीलवाड़ा आगमन पर भाजपा जिला अध्यक्ष लालूलाल तेली के नेतृत्व में भव्य स्वागत व अभिनंदन सर्किट हाउस में किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम माथुर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी, पहले से अधिक सीटों से चुनाव जीतेंगे। साथ ही कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति में चर्चा हुई कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार, अराजक, जनविरोधी सरकार को 2023 के चुनाव में हराने का रोड मैप बन चुका है। इस कार्य में भाजपा के प्रदेश, जिला मंडल के जनप्रतिनिधि पदाधिकारी ने कमर कस ली है। 2023 में भाजपा अपनी सरकार ऐतिहासिक जीत दर्ज कर बनाएगी। भीलवाड़ा से गोविंद पाइक की रिपोर्ट। कहीं मैं आपको करेक्ट करूं, राजस्थान उत्तर प्रदेश में भी पहले मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई थी 17 में, ये मान के 2022 की बात 22 में तो ऑलरेडी सीटिंग थे वो, और घोषणा कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं थी। ये मान के चलिए पार्टी हर जगह वहाँ के वायुमंडल को देख के निर्णय करती है। मैंने लगभग 9 प्रदेशों का प्रभारी रहा हूँ, 9 में से आधे से ज़्यादा प्रदेश बिना मैं महाराष्ट्र का चुनाव करेगा, कोई मुख्यमंत्री घोषित नहीं था। तो ये ऐसे बहुत है। हरियाणा में कहाँ घोषित था, अभी उत्तर प्रदेश जब मैं चुनाव कराने का नहीं घोषित था। तो कई घोषित करती है, कई ये हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करता है कि हमें चुनाव घोषित करके लड़ना है या बिना संगठन के आधार पर लड़ना है। सर आप का लिहाज तो वैसे भी शुरू से कह रखा है कि भाई नई फौज आनी चाहिए। और बीजेपी, जैसे मुझे भी आज लगा, बहुत से ऐसे नए हमारे युवा मोर्चा कार्यकर्ता जिनको पहली बार देखा, लेकिन ऐसे लोगों को देखा जिनको मैं 50 साल से देख रहा हूँ। तो हमारा चरेवेती का संगठन में जोड़ने का है, और हम नए लोगों को लाने के है। आप यहाँ भी देखते होंगे, मंडलों में देखते होंगे, जिले में देखते होंगे, हमारे यहाँ तो नई पार्टी का। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को ध्यान में रख करके करती काम, वो संगठन को ध्यान में रख करके काम करती है। एक चुनाव होते ही हर छोटे बड़े चुनाव को चुनौती मान करके चुनाव लड़ती है। इसलिए कार्यकर्ता को सदैव जागरूक, सजग रहने के लिए तैयार करने की व्यवस्था रखती है। राजस्थान में मत बोलिए, पूरे विश्व में मोदी जी का नेतृत्व मान चुके हैं। आज G20 हो रहा है, आपने देखा होगा बाली में, लेकिन मोदी मीडिया पे आप लोगों के चैनल्स पे छाए हुए हैं। इसलिए मोदी जी ने पिछले 8 वर्षों में जो एकदम राजनीति को टर्न डाउन किया है, जो राजनीति जातीयता के आधार पर, जो राजनीति क्षेत्रवाद के आधार पर, जो राजनीति व्यक्तिवाद के आधार पर, जो राजनीति परिवारवाद के आधार पर थी, आज वो राजनीति विकासवाद के आधार पर आगे बढ़ रही है। और शुद्ध रूप से विकासवाद के कोई कल्पना कर सकता था कि 2 देशों में भयंकर युद्ध हो रहा हो और हमारा देश का ऐसा सक्षम नेतृत्व हो, दोनों युद्ध नेताओं से बात करके हमारे फंसे हुए लोगों को लाया। आज़ादी के बाद ये 2 घटनाएं हुई है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। आज हम 60 से ज़्यादा देशों में वैक्सीन सप्लाई करने की जैसी स्थिति में है। आज हम स्टार्टअप के माध्यम से कई प्रकार की हमारी योजना है। तो मोदी जी नेतृत्व नहीं, मोदी जी तो पार्टी का प्राण है। मोदी जी का हम सब मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हैं। अब यहाँ चेहरा क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैंने पहले ही कहा है, इसका सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करेगा। हो सकता है निर्णय करे, हो सकता नहीं। आपकी क्या